बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं गायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग़ुलाम मोहम्मदाबाद के कश्मीर रोड पर। ये कश्मीर रोड आस पास के कई इलाकों को मुंसलिक करता है, और सिर्फ कई इलाकों को मुंसलिक ही नहीं करता बल्कि ग़ुलाम मोहम्मदाबाद इस रोड की थोड़ी सी बैक साइड पर यहाँ से पावर लूम इंडस्ट्री का भी बड़ा कारोबार हो रहा है। अब अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ से गुजरने वाला रोड जो यहाँ की आबादी ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की हो, वो आसपास के इलाकों की हो, उनको लिंक कर रहा है, उसके साथ साथ पावरलूम इंडस्ट्री को लिंक कर रहा है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजर कम्युनिटी अपना काम कारोबार कर रही है। अफसोस की बात यह है कि ये रोड कई सालों से जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसको मरम्मत के लिए तोड़ा जाता है, और फिर इसकी मरम्मत जो है वो कई साल गुजर जाने के बाद भी नहीं होती है। यहाँ पर जो है वो केरी खाका वो डाला जाता है, और हमने जब इस मुतल्लिका महकमे से थोड़ी सी बातचीत करने की इस मतलब कोशिश की, तो उन्होंने हमें बताया कि ये बेसिकली जो खाका डाला जाता है वो 15 से 20 दिन के लिए डाला जाता है, क्योंकि जब पत्थर डाला जाता है तो उसके ऊपर इस खाके को डाला जाता है ताकि जो खला है पत्थरों का वो ख़त्म हो सके, और जब उसको फाइनल टच दिया जा रहा होता है तो फिर वो बेहतर आए, यानी रोड में तराड़े ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली इस खाके को डाले हुए इस रोड पर जो है वो कई माह बीत गए हैं। ये चीज़ें बताने आपका मकसद आपको ये था कि ये वो बुनियादी मसाइल हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जिनमें इस वक्त ग़ुलाम मोहम्मदाबाद के इस एरिए में जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो डूबते जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो जो रिहायशी हैं उनके लिए तो मसाइल हैं ही, उसके साथ जो इंडस्ट्री यहाँ पर रन कर रही है, क्योंकि हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट होती है, भारी गाड़ियाँ लोडेड होती हैं, अनलोडेड होती हैं यहाँ पर, उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो आज के इसी प्रोग्राम में हम यहाँ पर जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो सारा दिन अगर 10 घंटे अपनी शॉप पर बैठे हैं तो वो अपनी आंखों से सब कुछ होता अपने सामने देख रही होती हैं। आज के इसी प्रोग्राम में लोगों को इंगेज करेंगे, जानेंगे उनसे कि किस तरह वो मसाइल में डूबते जा रहे हैं, और किस तरह मुतल्लिका महकमे मुंतखब नुमाइंदेगान जिन्होंने हर इलेक्शन के मौका पर जो है वो सरसब्ज बाग दिखाए होते हैं, किस तरह वो लंबी तान के सोए हुए हैं। ये सब सवालात के जवाब आवाम से जाकर ढूंढें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अतराफ़ में काम कारोबार करने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ से गुजरने वाला जो इनके बिल्कुल सामने से गुजर रहा है रोड, कश्मीर रोड, ये तबाही के दहाने पर खड़ा है, और वो हालात सूरत हाल ये हैं कि कई महीने गुजर गए हैं। यहाँ पर जो है वो खाका डाला जाता है, उसके बाद मुतल्लिका महकमे जो है वो गायब हो जाते हैं, रोड तोड़ा जाता है, फिर खाका डाला जाता है, उसकी अभी तक मरम्मत नहीं हो पा रही है। यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये नहीं की ज़बानी जानते। हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कैसे काम कारोबार जा रहे हैं सर? कारोबार तो बस अल्लाह का शुक्र है जैसे भी है, लेकिन ये जो हमारा रोड है ना, आप लोगों की तवज्जो से हम साहब इक़्तिदार लोगों की तवज्जो इस पर मरकूज़ करवाना चाहते हैं कि ये इसको तकरीबन 1 साल हो गया है। ये पिछली गवर्नमेंट थी ना, जब बल्कि साल से भी ज़्यादा हो गया, उन्होंने ये काम शुरू करवाया था लेकिन ठप हो गया। जब से जब PDM की हुकूमत थी उसके बाद उस वक्त जो है वो इसको तोड़ा जाता है, और वो हुकूमत इख्तिताम को भी पहुंच जाती है, फिर नए इलेक्शंस भी हो जाते हैं, नई हुकूमत भी बरसर इक़्तिदार आ जाती है, लेकिन फिर भी ये रोड ठीक नहीं हुआ। ये जूं का तूं ही है। जी ऐसे ही है। ये इसका पिछला जो है एक कुछ टोटा बन गया है, ये भी ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इससे पीछे तक पहले बना हुआ था, ये उन्होंने खाका या पत्थर वगैरह डाला हुआ था। ये अब ये तकरीबन 1 माह पहले ये 100 गज का ये बना दिया, ये सारा बाकी सारा का सारा ऐसे ही पड़ा है अभी। अच्छा, ये फिर जाहिर सी बात है इससे कस्टमर रेशो भी कम हुई होगी। पहले जहाँ पर रोड ठीक था, पहले अगर एक दिन में 20 कस्टमर आ रहे थे, अब तो वहाँ पर 4-5 इतने रह गए होंगे। नहीं कोई आता ही नहीं है इधर, इस रोड पे इसके ख़राबी की वजह से इधर कस्टमर आता ही नहीं है, और इसकी वजह से जो मिट्टी कट्टा हमारे अंदर जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, ये सारा कुछ इसी वजह से बीमारियाँ फूट रही हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं कर रहा है इसकी। आप लोगों के तवज्जो से हम ये साहब इक़्तिदार लोगों को इस पर की तरफ तवज्जो मरकूज़ कराना चाहते हैं कि आप भी ज़रा इनको हाईलाइट करें, दिखाएं ये सारा कुछ। खास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, फुटपाथ लगे हुए हैं, ये भी टूट फूट का शिकार है, इन पर भी किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं। ना ये देखिए, आप दिखाएं ना अपने लोगों कैमरे में दिखाएं, कोई हाल नहीं है, मिट्टी गड्ढा सारा दिन यही हाल रहता है इस पर।
देखें हम तकरीबन हमें यहाँ पर आए हुए कोई 1 घंटे के करीब होने वाला है और हमने यहाँ पर आकर ये हालात चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं, जो ग्राउंड पर आकर चीज़ें देखी हैं, वो इंतहाई तकलीफ़ दें हैं। यहाँ से गुजरने वाले रोड को तोड़ा जाता है, आसपास रिहायशी इलाके भी हैं, रिहायशी आबादियाँ भी हैं, यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग भी हैं। इस रोड को जो है वो तोड़ा जाता है और फिर इसकी मरम्मत जो है वो नहीं शुरू की जाती। अब इस चीज़ से बेतहाशा मसाइल का, मुश्किलात का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसपास जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो बेतहाशा मुतासर हो रहे हैं। मुतासर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस रोड से गुजरना कोई कस्टमर जो है वो गवारे नहीं समझता, क्योंकि रोड की हालत ही ऐसी है, हादसात हो रही हैं और इसके नतीजे में फिर ज़ाहिर सी बात है बड़ी मुश्किलात का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कुछ और भी भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਖਾਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਜੀ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਡਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿੰਗਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जिस तरह भाई हमें बता रहे हैं कि हालात सूरत हाल ऐसी होती है कि यहाँ से जो है वो गुजरने तक का रास्ता नहीं होता। अब ये मसाइल और मुश्किलात के अंबार जिस तरह लग रहे हैं, ये मुश्किलात और मसाइल का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है, ये वाकई तकलीफ देह है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुतलका महकमे हो, मुतलका इंतज़ामिया हो, या उसके साथ साथ जो है वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हो कि उन्होंने रोड्स की मरम्मत को बेहतर करना है या रोड्स की मरम्मत करनी है, उनको चाहिए कि मामलात और हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर इकदाम उठाए। हमारे साथ और भी लोग होंगे, उनसे इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि रोड की वजह से जो यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनको जिन जिन मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हम उन्हीं की ज़बानी अब तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि जो सिचुएशन हालत है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ से डस्ट मट्टी जो है वो उड़ रहा है, कितने तकलीफ देह है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं? सर सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत से, बाकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है ये तो गुजरी जाएगी। अपने आने वाले हालात बेहतर करने के लिए हमें अपने आप पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए। जो आने जाने वाले मुसाफिर होते हैं उनकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं। उन्होंने तो गुज़र जाना है, गुज़र ही रहे हैं जैसे भी है, गुज़र रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इधर बैठे हुए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो मट्टी है इससे हमें मुश्किलात होती है। तो अच्छा, इसका उसके क्या साथ जाहिर सी बात है कि ये सारा दिन ही ऐसे गर्द का माहौल जो है वो यहाँ पर बना रहता होगा, सारा दिन ही यहाँ से गर्द मट्टी जो है वो उड़ती रहती होगी। बस ऐसे ही है, हुकूमत को चाहिए कि इस पे भी नोटिस ले, जाहिर सी थोड़ा बात सा है काम जी, इस पर जो है वो फोकस करने भी की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर बैठी है। पूरी एक किस्म की मार्केट है जहाँ पर काम कारोबार हो रहा है, लोग काम कारोबार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह के आजकल के मुआशी हालात हैं, तो हर शख्स ये चाह रहा है कि वो कहीं ना कहीं से फ़ाइनेंशियल रिसोर्स इतने कलेक्ट कर ले कि उसके मामलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से चलें। और उन्हीं हालात के पेश नज़र हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि वही जो काम कारोबार कर रहे हैं या जो इज़्ज़त की एक रोज़ी कमाना चाह रहे हैं, वो सारा दिन डस्ट मट्टी में अपना गुजार देते हैं। रोड की वजह से फिर हादसात भी रुनुमा होते हैं, एक्सीडेंट भी रुनुमा होते हैं और कीमती जानी और माली नुकसान का भी इससे में जो है वो खदशा है। हमारे साथ एक और भी भाई खड़े, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अनीस इमरान। अच्छा अनीस साहब, ये बताइएगा यहाँ पर रोड की जो हालत है, हादसात तो मामूल बन गए होंगे, बहुत ज़्यादा हादसात रुनुमा होते हैं? बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। ये गाड़ी बड़ी गुजरना मुश्किल है, कारोबार काम सब मुश्किल हुए हैं। हुकूमत को चाहिए इस पर जल्दी से जल्दी नोटिस ले, ताकि ये माहौल अच्छा हो, हमारा कारोबार अच्छा हो, हमारे पास कस्टमर आएँ। बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो बहुत मुश्किल से गुजरती हैं, छोटी गाड़ियों को मुश्किलात है। इसलिए ये बताइएगा, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि गुजरने तक जो है वो लोगों का महाल हुआ होता है, आप लोगों का कारोबार कितना डाउन हुआ है? हम ये कह सकते हैं कि जो रोड की सिचुएशन हालत है, अगर एक हम रफली आइडिया लगा लें कि एक शॉप पर जो है वो 10 कस्टमर आ रहे थे या 15 कस्टमर आ रहे थे, अब उन 10-15 कस्टमर की बजाय कितनी रेशो बच चुकी है? कितने कस्टमर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कस्टमर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि रोड नहीं सही। एक गाड़ी खड़ी होती है आगे तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, मसला मिसाल बन जाते हैं, गाड़ी को निकालने में टाइम लग जाता है, कस्टमर तो आता ही नहीं है। हम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हुकूमत से अपील है कि इसका जल्द से जल्द नोटिस ले, ताकि हमारे कारोबार बहाल हों, हमें कोई टेंशन ना हो। गाड़ी कोई किसी का भी जानी नुकसान हो हमारा है, तो हम सब एक मुसलमान भाई हैं। साथ रुनुमा भी होते होंगे, आप देखते होंगे यहाँ पर जी ख़राब रोड की वजह से, टूटे हुए रोड की वजह से हादसा तो रुनुमा होते होंगे।
बहुत बहुत काफ़ी गाड़ियाँ उल्टी हैं इधर, क्योंकि ये दोया काफ़ी ज़्यादा इधर ना माहौल ख़राब है। और जब बारिश होती है तो पानी इतना आ जाता है, समझ नहीं आती, गाड़ी हमारी खुद निकलनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए ये भाई जिस तरह बता रहे हैं कि भाई जो हालात सिचुएशन है तो गाड़ी का यहाँ से गुजरना तक मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि यहाँ करीब लोगों के काम कारोबार हैं, यहाँ पर लोग जो है वो अपना काम कारोबार लगाए बैठे हैं, उसके साथ ही आसपास जो है वो रिहायशी इलाका भी है, आबादी भी है, लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। और सिचुएशन हालत ये है कि यहाँ से गुजरने वाले तक लोगों के लिए जो है वो बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ हम ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है ख़ास तौर पर कि मुतलका महकमे की तरफ से जब हमने इस चीज़ को थोड़ा जांचने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि रोड को तोड़ने के बाद पत्थर डाला जाता है और पत्थर के बाद खाका डाला जाता है ताकि जो है वो एडजस्ट हो जाए, उन पत्थरों के दरमियान जो खला मौजूद है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर जब बजरी डालकर ऊपर उसको फाइनल टच दिया जाता है तो फिर रोड में दरारें ना पड़ें। और इसका दौरानिया जो होता है वो तकरीबन 15 दिन होता है, 20 दिन होता है खाका डालने का। बट अनफॉर्चुनेटली ये कई महीने गुजर चुके हैं, ये खाका डाला गया और उसके बाद कोई भी महकमा यहाँ पर आकर जो है उसने देखने जानने की कोशिश नहीं की कि हालात बेहतर कैसे होंगे। एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। यहाँ के रिहायशी हैं, काम कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं। इधर ही क्या हालात हैं भाई यहाँ की? जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं अब ये तो दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। ये खाका डाले हुए कितने दिन हो गए एग्जैक्ट? तकरीबन 6-7 मंथ हो गए हैं। तो खाका डाले हुए ऊपर केरी जो डाली गई? हाँ जी, 6-7 मंथ हो गए हैं। तो इधर कोई हालात नहीं है, गुबार उठती है, बीमारियाँ फैलती हैं, इन्हों को चाहिए ये बेहतर करें। गर्द गुबार की वजह से जो है वो काम कारोबार करने में बेतहाशा पेचीदगियों का सामना करना पड़ता हाँ जी, बहुत ज़्यादा ओवर काम होता है, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं इधर। तो बाइक कोई एक कल परसों इधर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, ये गुबार उठने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। है। क्या अपील करना चाहेंगे जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिन महकमों के रोड्स की तामीर के हवाले से, तो ताकि काम हो रही हैं तो जल्द हों, उन पर इम्प्लीमेंट हो। जो रोड आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है वही आपके लिए दर्द सर तो ना बने ना। हाँ जी, यही बात है ना, गवर्नमेंट से अपील है हमारी, ये काम जल्दी से जल्दी करवाया जाए। ये जल्दी हो जाएगा तो जानी नुकसान भी बच जाएगा और कारोबार भी हमारा ठीक हो जाएगा। सारी सी बात है जी, ये अगर रोड की तामीर जल्द होती है तो बेतहाशा जिन मसाइल का इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो मसाइल भी कम होंगे, मसाइल भी ख़त्म होंगे। और उनके साथ साथ काम कारोबार जिस तरह यहाँ पर रहने वाले लोगों के, गुलाम मोहम्मदाबाद में रहने वाले लोगों के डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि ये मेन रोड है और मेन रोड आसपास के कई एरियाओं को, कई इलाकों को जो है वो लिंक कर रहा है। कई तरह जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कई अतराफ़ से लोग आते जाते हैं इस रोड का इस्तेमाल करते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली हालात सिचुएशन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये रोड जो सा है ये मोटरवे के साथ टच होता है, ये जो सी मोटरवे है ना उसके साथ टच होता है ये रोड, फिर भी नहीं ये रोड बन रहा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम कारोबार इनका मुतासर हो रहा है, कितना काम कारोबार जो है वो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है, ख़ास तौर पर इन हालात के बाद जहाँ पर से हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए गुजरना मुश्किल है। उसके साथ साथ जो आस पास के काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनको बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। भाई हमारे साथ खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र है। क्या काम कारोबार करते हैं, क्या मसरूफियत है? अपना मसला कारोबार है सर, दुकानें अपनी स्पेयर पार्ट खरीद फरोख्त, लोगों की खरीद फरोख्त आउट ऑफ सिटी, यानी काम कारोबार करते हैं इधर गुलाम मोहम्मदाबाद में, इसी एरिया? जी जी, कादराबाद, ये कश्मीर रोड पे। ये कश्मीर रोड सर अहम रोड है। सबसे पहले तो हमारे ज़रा देखने वालों को ये बताइए कि ये कितने आसपास के ऐसे इलाके हैं जिनको ये लिंक करता है, कितने आसपास के एरियाज़ हैं जिनको ये टच करता है, जहाँ पर से ज़ाहिर सी बात है कि लोग आते जाते हैं, कितने एरियाज़ हैं ऐसे? सर ये एरिया एक मेन चौक है, जैसे सुनने में आया स्मोक इतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है इसकी स्मोक। ये धुआं, एक बाइक जा रही है पीछे से धुआं ही धुआं कर दिया, मिट्टी का आलूदगी वगैरह, इसकी वजह से कस्टमर जो हमारे पास आते हैं उन वो भी कस्टमर कम आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम नहीं आ रहे, ये मिट्टी शट्टी आ रही है, जा रही है, मालक काफ़ी लोग इस चीज़ से नाराज़ है। ये इस एरिया से आप सीधा बाई जाए मेन रोड, इसको मेन रोड लगता है, ये अपना बिल्कुल सामने मेन रोड को आप जाए तो आसपास कितने एरियाज़ लगते हैं इसको? ये सामने चांदनी चौक, राय चौक, नामदाबाद, सारी बैक साइड लुमा को एरिया
एक बाइक गुजरती है तो मेरे ख्याल से तकरीबन कोई मिट्टी ऐसे उछलती है कि आगे से कुछ नज़र नहीं आता। ये मेरे ख्याल से ये तकरीबन ये स्मोक वगैरह इतनी ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक ये धुआं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसान की सांस के ज़रिए, इंसान के मुंह के ज़रिए जो इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं, और जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा होते होंगे जिसमें यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, जो मसलसल कर रहे हैं, वो बेशतर अमराज में मुब्तला भी हो गए होंगे, उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई होगी इन चीज़ों की वजह से। आप देखिए जैसे बात करने में मुझे तंगी हो रही है, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, सिर्फ इसकी वजह से ये मिट्टी शट्टी आलूदगी। हमने मास्क भी पहने हैं, मास्क का इस्तेमाल भी किया है, उससे सांस में प्रॉब्लम। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे पास आए, आपने हमारा दर्द समझा, आप हमारे पास आए, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी आपसे ये अपील है, आप DCO साहब जिनसे भी नज़दीक MP MN है, उनसे रिक्वेस्ट करें आप हमारा ये जल्द से जल्द रोड बन जाए, क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंगी है। अच्छा, उसके साथ ये ख़ास तौर पर होगा कि हादसात की रेशो भी यहाँ पर बढ़ रही होगी, हादसात की शरह भी यहाँ पर बढ़ रही होगी। हम देख रहे होंगे कि लोगों का एक तरफ तो माली नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी यहाँ पर होता होगा इस रोड की वजह से। मैं कह रहा हूँ काफ़ी नुकसान, जैसे अभी रोड बनाई नहीं है, ये पत्थर वगैरह रोड वगैरह, बाइक स्लिप हो रही है, बाइक पंचर हो रही है। जैसे अचानक बाइक मिट्टी एकदम से उछली, पीछे से बाइक आई, टक्कर होगी। रोड जल्द से ज़्यादा हमें चाहिए, ये रोड बन जाए, हमें भी सुकून मिले, हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं। पहले तो आकर कहते हैं हमें सर फ्रेश होना है, मिट्टी शिट्टी आलूदगी, हम बिल्कुल बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं कि हम इस एरिया में बैठे हैं, प्रॉपर्टी में बैठे हैं, काम के सिलसिले में बैठे हैं, लेकिन हमें कुछ ना वो हमें समझ नहीं आ रही रोड कैसे बनाए, किसको अपील करें। ये भाई जिस तरह कह रहे हैं कि भाई जो हालात सिचुएशन है, तो एक बाइक अगर गुजरती है तो उसके बाद इस तरह डस्ट मट्टी उड़ती है जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो, जैसे कोई आंधी आ गई हो, इस तरह के हालात होते हैं और वाकई ये हकीकत है। अब इस चीज़ से ज़ाहिर सी बात है बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की फ़िज़ा यहाँ पर आसपास इस रोड के आसपास बनी हुई है, तो उसमें सांस लेना भी दुश्वार है। अब अगर इन्हीं सारी सूरत हाल में खुदा न खास्ता कहीं एम्बुलेंस बुलानी पड़ सकती है, कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर से उन गाड़ियों का एक मुख्तस टाइम पर या सही टाइम पर पहुँचना जो है वो बेतहाशा मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है सर आपका? दानिश हुसैन। दाने, ये बताइएगा कि ये जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, कितना मुश्किल है, कितनी परेशानी है, कितनी तंगी है, जिस तरह की हालात है, यहाँ से गुजर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाई सुबह आते हैं, देखते हैं यार मिट्टी का टब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ ये रोड जो सा है, ये मोटरवे के साथ टच होता है। ये जो सी मोटरवे है ना, उसके साथ टच होता है ये रोड, फिर भी नहीं ये रोड बन रहा। इसके बाद ना इसको तो बेहतर तरीके से तामीर किया जाना चाहिए था, क्योंकि मेन रोड है, आसपास कई आबादियों को लिंक कर रहा है, इसकी तो मेंटेनेंस बेहतर होनी चाहिए थी। रश रहता है यहाँ पर, गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती है, पीछे एरिया पावरलूम इंडस्ट्री भी इसी के साथ ही है, तो वो बड़ी व्हीकल्स की भी मूवमेंट होती है यहाँ से, तो इसको तो बेहतर किया जाना चाहिए था ना। इसकी हम कह रहे हैं भी मेट्रो बस का मनसूबा बनाना है फैसलाबाद में। मेट्रो बस का मनसूबा हमने क्या करना है, जब ये रोड नहीं आपसे बन रहा, जब ये रोड बनेगा तो मेट्रो बस मनसूबा चलेगा। आप कह रहे हैं कि इसके रोड पर हम मेट्रो बस चला दें, कैसे चलाएंगे आप? जब ये रोड बनेगा तब मेट्रो बस का मनसूबा चलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनसूबे नए इस वक्त शुरू करने की हुकूमत की बात की जा रही है, उससे पहले वो मौजूदा हालात को ज़रा देखें, मौजूदा चीज़ों को देखें और उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएं ताकि हालात बेहतरी की तरफ जा सकें, बजाय इसके कि हम और ज़ाहिर सी बात है मनसूबों का आगाज़ करें। पहले जो शुरू हैं या शुरुआत की जानिब है, इनको देखा जाए। यार आप ऐसे डालें, ये रोड तो दूर की बात है, महंगाई के इतने हालात ख़राब है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गाहक कोई नहीं आता, कस्टमर कोई नहीं आता, इधर आते हैं, बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। क्यों? तो कट्टा मिट्टी है वो, उसकी वजह से। कुछ कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, भाई हमने रेट नहीं करना। 220 रुपये क्या, 220 रुपये कुछ नहीं है, 220 रुपये तो सब्जी बिकती है, यहाँ लोया बिक रहा है 220 रुपये। ये चीज़ें हैं भाई, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि इस वक्त अब मार्केट्स डाउन है, कस्टमर नहीं आ रहे, हम लोगों का काम कारोबार बेहतर तरीके से नहीं हो रहा, और उसकी बड़ी वजह ये है कि मेन रोड
जो आसपास कई आबादियों को लिंक कर रहा है। पीछे पावर लूम इंडस्ट्री भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर काम कारोबार भी अपना रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। सबको बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुलाम अहमदाबाद का ये कश्मीर रोड टूट फूट का शिकार है। जो खाका डाला गया जिसका टाइम पीरियड 15 दिन 20 दिन होता है, हद से हद 1 महीना, उसको आज कई माह गुजर गए हैं और फिर भी उसको जो है वो बेहतर नहीं किया गया। अच्छा, इसके साथ ही बेशतर हम ये चीज़ें देखते हैं अभी जिस तरह भाई हमें बता रहे थे कि हुकूमत की तरफ से नए मंसूबे शुरू किए जाने हैं जिनमें मेट्रो बसेस, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हालिया कुछ हफ्ते कबल जो है वो विज़िट किया फैसलाबाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स फैसलाबाद में शुरू करने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जिस सिचुएशन जिस हालत में इस वक्त फैसलाबाद खड़ा है उससे उसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई आप इसी एक रोड को ले लें कि यहाँ पर पीछे पूरी पावर लूम इंडस्ट्री भी है जहाँ पर से बड़ी व्हीकल्स की मूवमेंट होनी है क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्री है, कपड़े के हवाले से फैसलाबाद मशहूर है, तो वो गाड़ियों की मूवमेंट होनी है। गाड़ियों ने एक सिटी से दूसरी सिटी आना जाना है, यहाँ से लोड होना है, अनलोड होना है। उसके साथ आबादी है, रिहायशी आबादी है, लोग रह रहे हैं आसपास के इलाकों में और उसके साथ शॉपकीपर बैठे हैं जिनका काम कारोबार है, काम कारोबार से वाबस्ता है, काम कारोबार चल रहे हैं। बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का सब इंडस्ट्री वालों को सामना करना पड़ रहा है और सिचुएशन ये है कि एमरजेंसी की सूरत में खुदा न खास्ता ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है अगर किसी किस्म की कोई एमरजेंसी हो जाए, ना यहाँ पर रेस्क्यू आ सकती है। चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कश्मीर रोड और गुलाम अहमदाबाद के लोगों के लिए जिस तरह ये दर्द सर बना हुआ है यहाँ के लोगों की ज़बानी यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर रोड जिस तरह टूट फूट का शिकार है, जिस तरह ये गुलाम अहमदाबाद के रहने वाले लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, ये हम लोगों की ज़बानी यहाँ पर काम कारोबार करने वाले जो ताजिर कम्युनिटी है उनकी ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमने ये देखा है कि ना सिर्फ आसपास रिहायशी एरिया है, रिहायशी इलाका है, बल्कि उसके साथ ही यहाँ पर जो है वो पावर लूम इंडस्ट्री भी है इस एरिया की बैक साइड पे, जो जाहिर सी बात है यहाँ पर से ना सिर्फ गुजरने वाले लोगों के लिए, ना सिर्फ काम कारोबार करने वालों के लिए, बल्कि पावर लूम इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी शदीद मुश्किलात का बायस बनी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार जा रहा है? शुक्र अल्लाह की ज़ात। कितना सर तकलीफ दे बना हुआ है ये रोड, जिस तरह हम हालात सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ से तो गुजरना ही मुश्किल है। कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है सर? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अगर इधर CCTV आप निकालें तो आपको बहुत सारे हादसे जो है ना देखने को मिले। मेरा ख्याल है कि इधर गुलाम अहमदाबाद में पोल्यूशन का ज़्यादा बायस ये रोड है। अगर आपके कैमरामैन दिखाएं इधर और इधर कितना फ़र्क है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस तरह भी आपने बात की है कि अगर आप CCTV फुटेज निकाल के देखें तो बहुत ज़्यादा हादसा जो हैं वो रूनुमा हुए हैं, तो ये फिर मुतल्लिका महकमे को कितना अरसा बीत गया है? आप तो देख रहे होंगे, आपकी आंखों के सामने से जो है वो तोड़ा गया होगा। कितना अरसा इसको हो गया है, इसको तोड़ा गया मरम्मत करने के लिए और दोबारा इसकी मरम्मत ही नहीं हुई? जी मेरा ख्याल है कि 5 साल से ज़ायद हो गए हैं तोड़े हुए। जी तोड़े हुए। ये जहाँ तक जो है ना ख़त्म किया है, ये पुनू चौक टू कादराबाद चौक तक जो है ना टोटल निज़ाम धर्म बरम है। आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। आसपास ये कितने इलाकों को लिंक करता है ये भी बताएं, क्योंकि ज़रा हमारे देखने वाले ये भी जाने कि आसपास की कितने ऐसे इलाके हैं जिनको ये लिंक कर रहा है और मुतल्लिका महकमों की गफलत की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने आसपास के इलाके हैं जिनको ये मेन रोड लिंक करता है सर? ये मेन ओवर मेन है, बहुत ज़्यादा इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी वजह से। भाई कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है लोगों को और ख़ास तौर पर काम कारोबार चलाने में बेतहाशा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और भाई मैं अमृतसर खड़े से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहजहां सर। अच्छा शाहजहां साहब, क्या काम कारोबार करते हैं? हमारी मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप यहीं पर ही है? यही। अच्छा, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि वर्कशॉप और मोटर मैकेनिक ही यहाँ पर बैठते हैं ऐसे? जी जी सर। कितनी मुश्किलात पेश आती हैं सर? ये जिस तरह के हालात हैं हम देख रहे हैं कि एक तो हादसात की माजगा बना हुआ है, जिस तरह भाई कहने के बाद डेली हादसात रूनुमा हो रहे हैं, कितनी तकलीफ दे है, कितने मसाइल की अमाजगा है, कितने प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें सर? डेली प्रॉब्लम यही है, तो देखो ना ये मिट्टी कट्टा कैसे उड़ रहा है, उन लोगों को दुश्वारी है, काम करने वालों को दुश्वारी है। कोई गाड़ी तेज़ लंघ जाए तो वैसे परेशानी होती है। कोई बच्चे 100
कोई मामला ऐसे कि बच्चे इधर उधर जाते हैं, उसके लिए बड़ा मसला बनता है, उनके लिए भी बनता है। तो बाकी ये आप बात कर रहे थे ना, इस इलाके को कितने इलाके कवर कर रहे हैं इस कश्मीर रोड को। इधर जो इधर के पिंड हैं वो गुलाम मोहम्मदाबाद के साथ जो लगते हैं, कुड़ी बला पोले वाली है, वो मतलब ये पांच ग्राही वगैरह, ये सारे इस रोड के ऊपर से गुजर के जाते हैं। ये सारा इस एरिए के साथ ये बड़ा रोड है जो इसके साथ गुजरते हैं ये लोग। यानी ये तकरीबन जो एरिया अभी आपने काउंट किए हैं कि इनको लिंक करता है। रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाहिर सी बात है हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, सैकड़ों व्हीकल्स यहाँ से गुजरती हैं और सबके लिए ये आजमाइश का बायस बना हुआ है। पहले हमसे भाई ने बात, इधर सब्ज़ मंडी भी है, उसके लिए भी लोग उधर से आते हैं। बहुत मुश्किल काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, रोड लिंक रोड टूटा हुआ है, उस पर वारदातें काफ़ी हो रही हैं। वारदातों का बहुत मामला बनता है, तो को गाड़ी ने आस्ता आस्ता चलना है, कोई ना कोई आगे खलोकर वो लूट कर हो जाता है। वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, लाइट्स नहीं है और इस चीज़ का फिर जराइम में मुलव्वस लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है सर। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये भी है, ये रोड भी, ये भी पाट ताट कर ही बना हुआ है। ये रोड भी ऐसे ही देखो टूट फूट का शिकार है, कहीं पानी खलो जाता है। ये नया रोड बना है, इस रोड पर भी ऐसे ही होता है कि काफ़ी दफ़ा जो बारिश पड़ती है पानी बहुत मसलन नमाजियों को बड़ा मसला बनता है और आने जाने वालों को बड़ा रास्ता नमाज की अदायगी तक आप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि रोड से गुजरने वाले लोग हों, रोड से गुजरने वाले व्हीकल्स हों, पैसेंजर्स हों, अतराफ़ में काम कारोबार करने वाले लोग हों, सबको बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मसाइल के अंबार इसलिए लग चुके हैं कि एक महकमे की तरफ से बकौल भाइयों क्योंकि 5 साल हो गए सड़क तोड़ी जाती है कि मरम्मत की जा रही है, दोबारा तामीर किया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें दोबारा बेहतर नहीं हुई जो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। मुतलका महकमा इस चीज़ पर कितनी बड़ी गफलत बरत रहा है, ये तो ज़ाहिर सी बात है अब लोगों की ज़बानी जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उनसे आप बाखूबी आगाह हो चुके होंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर पूल्स तो लगे हुए हैं बट यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, दूसरा रोड टूट फूट का शिकार है। अब स्पीड वैसे जब जहाँ से इंसान गुजरता है तो रोड से स्पीड वैसे कम हो जाती है, स्पीड लिमिट, टूटा फूटा हुआ रोड हो, गाड़ी से गुजर रहा हो, बाइक से गुजर रहा हो, और दूसरा स्ट्रीट लाइट्स ना होना, ये फिर जो डकैत होते हैं उनके लिए ये चीज़ फ़ायदामंद साबित होती है। वो इस चीज़ से फिर जो है फ़ायदा उठाते हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है चोरी में और डकैती की वारदातें बढ़ती हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? ठीक है। कितनी मुश्किलात का सर सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? ये आपकी शॉप है? नहीं सर, मेरा दोस्त है मेरा शाह। आप वैसे काम कारोबार इधर ही करते हैं? हाँ, इधर ही काम करवाते हैं, इधर ही करते हैं। अच्छा, इधर ही करते हैं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह भी भाई बता के गए हैं कि भाई हमारा तो यहाँ से गुजरना तक मुश्किल है। 4-5 साल हो गया, बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तो आलूगी बहुत है, एक इधर कोई लाइट नहीं है, ठीक है ना, मेरा अंधेरा बहुत है और ख़ासकर चौक में वारदात बहुत होती है। वारदात का बहुत चांस होता है, वारदात ऐसे इधर वारदात, ये चौक फ्लो बहुत है। और मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरी CM पंजाब से कि सर नरमी कर जल्दी सड़क बनवाएं ये और स्ट्रीट लाइट वगैरह ये काम करो। स्ट्रीट लाइट्स पोल तो लगे हुए हैं यहाँ पर लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई। देखो ऐसे ही है, 5 साल से ऐसे ही है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे होंगे कि पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के साथ साथ जो रोड की हालत है वो तो इंतहाई अबतर है। अब ये हादसात के माजगा भी है, अब ये कह लें कि लोगों के लिए दर्द सर भी है क्योंकि यहीं से डस्ट मट्टी उठ रही है और लोगों को बीमार कर रही है। फिर ये भी ज़ाहिर सी बात बहुत ज़्यादा होंगे कि जो काम कारोबार सुबह 10 घंटे इस डस्ट में मट्टी पोल्यूशन में बैठता है, गले का इन्फेक्शन, खांसी का मसला, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकरीबन मैंने कहा ना कि इधर से रोड गुजर नहीं सकता, मतलब इतनी मिट्टी उधर की होती है। तो बाकी आगे आपको पता ही है कि ये दोपहर रोड बहुत कम चलता है, इधर से रोड बहुत ज़्यादा चलता है, ज़्यादा इधर लोग कम जाते हैं, रात को ज़्यादा कम जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जी, जहाँ के हालात ऐसे हों कि ना रोड सही हो और ना स्ट्रीट लाइट्स हो तो वहाँ पर तो सबसे बड़ा एक नुकसान जो होता है वो उस मार्केट पर पड़ता है क्योंकि ख़रीदार कम हो जाते हैं, कोई ख़रीदार नहीं आता, कोई ख़रीदने नहीं आता और उसके साथ साथ
जो आसपास की आबादी हैं, जो आसपास के एरियाज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि जब लाइट्स ही नहीं होंगी, क्योंकि जब गुजरने का कोई इंतज़ाम ही नहीं होगा, तो फिर किस तरह लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात अपने मामला चलाएंगे, चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों को इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल के अंबार जिस तरह लग चुके हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद से गुजरने वाला कश्मीर रोड जो आसपास के कई इलाकों को मुंसलिक कर रहा है, कितना लोगों के लिए तकलीफ दे बना हुआ है, कितना दर्द सर बना हुआ है, लोगों की ज़बानी जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? इमरान अली सर। अच्छा, इमरान साहब क्या काम करते हैं? लोहे का कारोबार है सर। इसी एरिया में? जी सर। अच्छा, बेशतर मैं ताजर कम्यूनिटी से मिला हूँ। मैंने ये कोशिश की है कि मैं ताजर कम्यूनिटी को इंगेज करूँ, क्योंकि वो सारा दिन अगर 12 घंटे अपनी शॉप पे बैठ रहे हैं तो 12 घंटे वो अपनी आंखों देखा हाल हमें बेहतर बता सकते हैं। क्या सिचुएशन हालत होती है सुबह अगर आप 10 बजे अपनी शॉप ओपन करते हैं तो रात 10 बजे तक क्या यहाँ पर मंजरनामा होता है, ज़रा वो बताएं ताकि हमारे देखने वाले जो मुतलका हुकाम है, मुतलका महकमे हैं, वो इस मसले की नौयत को समझेंगे यहाँ क्या हो रहा है। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਂਚੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਘੱਟਾ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ कर रहे हैं सर। यानी जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से मसला हो ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਸਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਰ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ। इतनी परेशानी है सर, कोई लाहेअमल होना चाहिए सर। ये इससे फिर कारोबार कितना मुतासर हुआ है? एक दिन में जहाँ पहले आपके पास 10-15 कस्टमर आ रहे थे, 20 कर लें 20 आ रहे थे, अब एक दिन में कितने आ रहे हैं इस रोड की वजह से? सर इस रोड की वजह ना साडा काम ही अद्धा रह गया सर, यानी 50% तक डिक्रीज हुआ है। बिल्कुल सर। तो ये फिर किस तरह हालात बेहतर होंगे? जिस तरह हम भाई पहले बता भी रहे हैं कि भाई सिचुएशन हालत ऐसी नहीं है कि हम इन जगहों पर बैठ कर जो है वो अपना काम कारोबार रन कर सकें। सर जी देखो ना कि सब सामने ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ सर। इसके साथ आप ये भी समझते हैं कि अगर हमने क्राइम चोरी की बढ़ती वारदातें उन पर काबू पाना है तो एक सीसीटीवी प्लान किया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से। लगे हुए कैमरे। अच्छा लगे हुए? हाँ जी, पर सर उन्हें काम नहीं कर रहे। लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल नहीं है। उनका फंक्शनल तो होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा उसके साथ ही हादसात की क्या रेशो होती है? एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती होंगी सर। हादसे तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪੈਣਾ ਸਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੱਥਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਨੁਕੀਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਜੀ। यानी वो गाड़ियों का भी नुकसान होता है? गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों का जानी जहाँ पे नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी। एक तो खुदा न खास्ता अगर हादसा रोनुमा होता है उसमें नुकसान हुआ, और उसके बाद जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान की जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी गुजर रही है वो भारी भरकम लोडेड है, क्योंकि हम पीछे इंडस्ट्री एरिया भी है, पीछे पावर लूम्स भी हैं, वो लोडेड गाड़ियाँ हैं। वो यहाँ पर जो मैकेनिक काम कर रहे हैं, लोहे की कोई चीज़ आ जा रही है तो वो गाड़ी का वेट बढ़ जाता है, और जो पत्थर जिस तरह उसने नोक इतनी सी बाहर निकाली हुई होती है तो वो टायर को बड़ा डैमेज करता है। अब ये एक्स्ट्रा एक अखराजात लोगों पर जो पड़ रहे हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जिस तरह हम बता रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो अपने एक्सपेंस मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, साथ में अगर ये हालत हो कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ जाएँ, जिस तरह अभी अगर गाड़ी है वो इस रोड से चले तो लाइफ टाइम जो टायर की 1 साल है वो 6 माह रह जानी है, तो ये कितना फिर परेशान कुन है मिडिल क्लास तबके के लिए? आप नहीं समझते कि एक एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ के रहने वालों पे पड़ गया है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। रात के तरफ या सुबह के वक्त गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, और बड़ी गाड़ी हैं जिनकी स्पीड और उनकी हारन की आवाज़, जैसे वो उनकी जो बजाते हैं वो जो इधर सोए होते हैं ना, जैसे हम लोग, ये मेरी रिहाइश तो ये सामने ही है, क्योंकि हमारी तो जो बच्चे भी उठ जाते हैं क्योंकि स्पीड की, और स्पीड भी ज़्यादा है, और मेन इशू है यहाँ पे गर्दो गुबार का। सारी बात है, जब सड़कें नहीं बनेंगी तो गर्दो गुबार तो होगा ना। तो यहाँ पे सफाई के लिए भी कोई सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं है। एक बंदा आता है आगे इधर सफाई करके जाता है। अब ये देखें, ये हाल देख लें आप यहाँ के ना,
साइडों पे जो है दरख्तों का हाल देख लें कि अगर सफाई होगी तो ज़ाहिर बात है गर्दो गुबार नहीं ना होंगे। तो ये चीज़ हमारा मेन इशू ये है। ये जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं रोड के इस वक्त बीच में जो फुटपाथ बनाया गया उस पर जो यहाँ पर लगे हुए हैं उस पर जो है वो एक धूल मिट्टी की एक तह जमी हुई है और इससे इस बात का बेहतर आइडिया लगाया जा सकता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना डस्ट कितनी मिट्टी यहाँ से उठ रही है और वो लोगों को किस तरह अपनी लपेट में ले रही है। अभी ये स्ट्रीट लाइट्स की जिस तरह हम बात कर रहे थे, फिर सीसीटीवी कैमरों की भी बात हो गई कि ये चीज़ें जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं ये तो मुतल्लिका मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से आपको फराहम की जानी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल, ये भी। और दूसरा ये पे अब ये देखें ना कि पानी का अगर गाड़ी आती है, गाड़ी पानी के लिए जैसे दरख्तों के लिए अब ये अपनी मदद आपके तहत, ये जो हरे भरे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अपनी मदद आपके तहत है। यानी जो लोगों जिसके शॉप के सामने वो खुद ही उनको पानी दे रहा है। जी ऐसे ही है। मुतल्लिका महकमे की तरफ से कोई यहाँ कोई ना, अब देखें ना ये हरे भरे वो वहाँ पे सूखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई पानी नहीं डाल रहा। ये जो है हरे भरे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत है। जी ये चीज़ है, जाहिर सी बात है कि पहले भी जो यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर हैं या ये जो प्लांट्स जो दरख्त लगे हुए हैं ये भी अगर हरे भरे हैं सरसब्ज़ हैं तो इसमें जो है वो लोगों की अपनी मदद आप शामिल है, यानी कि जिसकी शॉप के आगे है वो उसको पानी दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। ये चीज़ें जाहिर सी बात है फिर हैं कि जिस तरह हालात मामला लेकर चलने का। और भाई भी इस वक्त हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या मसरूफियात हैं, क्या काम कारोबार कर रहे हैं आजकल? सर मैं कबाड़ के रिलेटेड काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ये बताएं सर कितनी तकलीफ दे बात है, रिहायशी आबादी है, इंडस्ट्री एरिया है, पावर लूम्स यहाँ पर हैं, शॉप्स हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ताजर बैठे हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको इस रोड की वजह से जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड्स का हालत नहीं है, क्या परेशानियाँ हैं इनसे जिनका आपको सामना रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ करना? जैसे आप देख सकते हैं, आपके पीछे वो देखें, इतनी डस्ट है ना, यहाँ बच्चों को इतना इन्फेक्शन हो रहा है ना इसकी वजह से। ठीक है, हम यहाँ के जितने आला मेम्बरान हैं, MPA MNA, हमने सबको दरख्वास्त की है। पहले PTI की हुकूमत थी, अब नून लीग किया, हमने PTI वालों से भी रिजू किया, नून लीग वालों से भी किया कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप देखें गुजरने में। ठीक है, कोई लेडीज़ नहीं गुजर सकती, कोई जेंट्स नहीं गुजर सकता, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। रात को अगर कोई शख्स इधर से रात नाइट गुजरता है तो या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या खुदा न खास्ता उसे ये चोर डाकू लूट लेते हैं। या ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये देखें खाली, ये इन्होंने बस एक निशानदी की हुई है, वो देखें आखिर तक सिर्फ पोल लगे हैं, पोल लगे हुए, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। आप देख सकते हैं सर, ये आगे तक यही है। यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमने तो हर आला अफसर से भी रब्ता किया लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रहा। शायद आपके चैनल से तवासुब से शायद कोई इसकी सुनवाई हो जाए। उसके साथ ही जो बात हम कर रहे थे कि आपका काम कारोबार कितना मुतासर हुआ है इस रोड की टूट फूट का शिकार होने के बाद? सर उसका इतना मुतासर हुआ है ना, जब इसकी वजह से कोई भी कस्टमर इस रोड पे नहीं आता। उसे पता है या एलर्जी हो जाएगी, कोई बीमारी लग जाएगी, कोई भी कस्टमर आता नहीं है। ऐसी बात है जी कि जो रोड की हालात सिचुएशन है तो कोई कस्टमर जो है वो यहाँ से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझता होगा। अब जब कस्टमर ही नहीं आएगा, जब कोई ख़रीदार ही नहीं आएगा तो कैसे हम ये इमेजिन तसव्वुर कर सकते हैं कि चीज़ें मामलात बेहतरी की तरफ होंगे। हम ये देख रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पोल्स तो लगे हुए हैं बट जो लाइट्स के लिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल लगाए गए थे वो खाली पोल ही हैं, उन पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई। और रोड टूटे होने की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि जब स्पीड लिमिट गाड़ी की कम हो जाती है, लाइट्स ना होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, तो जनाब मुलविस इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुतल्लिका महकमों को चाहिए कि कश्मीर रोड जो इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद के रहने वाले लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है उसका बेहतर हल किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। आज के प्रोग्राम के साथ काम है, हमारी पूरी टीम को दी जाती है। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।